भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत कितना मर्जी कोई प्रयास कर ले, कितना मर्जी कोई आप यूं कह लीजिए नेगेटिविटी फैला ले, कोशिश कर ले सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन भारत ना रुकेगा, ना थकेगा और ना किसी के सामने झुकेगा। भारत निरंतर अपनी गति से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज की जो मौजूदा सरकार है, 2014 के बाद जो बहुमत की सरकार है, जो लोगों की आपकी मेरी चुनी हुई सरकार है, क्या ये चाइना से वाकई में डरती है? क्या ये चाइना के सामने कुछ बोल नहीं पाती? चाइना के सामने घुटने टेक चुकी है? ऐसा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास जो विपक्षी दल है, या यूं कहिए मुख्य विपक्षी दल के जो शहजादे हैं, वो और उनके चमचे इस प्रकार का प्रयास अपने देश को बदनाम करने के लिए समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन वो अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखते कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और लंबे समय तक हुकूमत कर रही थी, तब उनके कैबिनेट रैंक के जो मंत्री हैं, उन्होंने बयान दे रखे हैं। उन्होंने ये कह रखा भी हम चाइना वाला जो सीमावर्ती इलाका है वहां पे सड़कें निर्माण नहीं कर सकते, कि उन्हें डर है कि उन सड़कों का इस्तेमाल करके चाइना कहीं भारत पे आक्रमण ना कर दे। ऐसे ऐसे बयान जिस पार्टी के नेताओं ने दिए हों, उस पार्टी को आज की मजबूत भारत की जो स्थिति है उस पे बोलने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन वो भारत को नीचा दिखाने में जब भी कोई ऐसा मौका कभी भी चूकते नहीं है। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या वाकई में चाइना जो है भारत के ऊपर एक रोब रखता है या डराता है, या भारत डरता है चाइना से? जो मौजूदा सरकार है, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप है वो कमजोर है, या वाकई में 56 इंच का जो सीना है उसके सामने चाइना डर रहा है? तो इससे संबंधित आज एक फैक्ट मेरे संज्ञान में आया, तो मुझे था कि आप तक जरूर शेयर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि आजकल रोज नए नए ऐसे चैप्टर खुल रहे हैं जिससे हमें मतलब गौरव अपने देश पे, अपनी सरकार पे, अपने चुने हुए मत पे गौरव की अनुभूति रोज उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसमें कमी नहीं आ रही। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं भारत के ईस्टर्न सेक्टर की। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, यहां पे 1.5 लाख करोड़ की लागत से 5 रेल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि अभी फाइलों में चल रहे हैं, बनेंगे। इनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। सिक्किम में भारत का सबसे महत्वपूर्ण सिवोक गैंगपो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाना, जिसमें 14 टनल्स हैं, 14 टनल्स, जिसमें 7 कंप्लीशन की ओर हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। इस ट्रैक को आगे चलकर तिब्बत के चाइना वाली ओर तक बढ़ाने की प्लानिंग है, और हिमालयन की नथुला वाली साइड इसको बढ़ाया जाएगा। सिक्किम का जो ये प्रोजेक्ट है, ये दिसंबर 2024 तक साथियों, इस प्रोजेक्ट में हमें वंदे भारत दौड़ती दिखेगी। कितनी बड़ी कामयाबी साथियों ये भारतवर्ष के लिए, जहां पे कुछ वर्ष पहले तक ये कहा जाता था कि पहाड़ों पे ट्रेन बनाना भारत के लिए संभव ही नहीं है, कि अंग्रेज जो बना गए थे वही चल रही हैं, उसके बाद नया ट्रैक कोई बिछा ही नहीं, कि भारत में ऐसी काबिलियत नहीं है, ऐसा हुनर नहीं है। ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया था, हमारे दिमाग में डाल दिया गया था। लेकिन ये बदलता भारत आपका और मेरा भारत है, जो प्रोजेक्ट को ना ही शुरू करता है बल्कि रिकॉर्ड टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हुए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर रहा है। दोस्तों, चाइना जहां पर सड़क निर्माण कर रहा है, चाइना और भूटान का जो 477 किलोमीटर का एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहां पर सड़क निर्माण कर रहा है। और वहीं पे आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो 48 किलोमीटर का भारत वाला सीमावर्ती इलाका है, भारत वहां पे ट्रेन पहुंचा रहा है। और ये सिर्फ बातों में नहीं पहुंचा रहा, काम चालू है, काम कंप्लीट होने वाला, कंप्लीशन की ओर। बहुत जल्द हम उस ट्रेन को हकीकत में देखेंगे।
दोस्तों भारत यहीं तक नहीं रुका। भारत की जो टेक्नोलॉजी है, भारत का जो पर्यावरण की तरफ ध्यान है, ये प्रोजेक्ट बनाते हुए उसके ऊपर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो सिक्किम वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट में जहां से रेल वंदे भारत ये निकलनी है, वहां पर हाथियों का बहुत एक, आप यूं कह लीजिए, हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट। झुंड के झुंड हाथी वहां पे रहते हैं। तो इन ट्रेन्स में उन झुंड का, उन हाथियों का ध्यान रखते हुए ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो इस ट्रेन को, अगर हाथियों की मौजूदगी आसपास है तो इस ट्रेन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा और ये ट्रेन 10 से 20 की स्पीड पे आ जाएगी कि किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना हो सके, कोई भी वन जीवन को नुकसान ना पहुंच सके। इस तरह की ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट डेवलप करना, ये साथियों, ये आपके और मेरे वोट की पावर से हुआ। आपकी और मेरी जो हमने एक 2014 के बाद मजबूत सरकार भारत को दी है, एक लीडरशिप वाली सरकार दी है, जिसके सामने आज पूरा विश्व, सिर्फ चाइना ही नहीं, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। तो ये आपकी मेरी 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विपक्षी दल हैं, ये अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा चलाने में कोई कोर कसर ना कभी छोड़ेंगे। वो उनका काम है, तो उनको उनका काम करने देना चाहिए। हम भारत में जो हो रहा है इसके ऊपर गर्व करें, अपना जो सीना है वो 56 इंच चौड़ा रखें और ऐसे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स का लुत्फ उठाएं, फायदा उठाएं। दोस्तों, जब ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो सिविलियन से लेके आर्मी तक हर एक कोई इसका बेनिफिट उठाता। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे मेरा यही अनुरोध है, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।